नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं कुंडली में स्थान की। हम पहले स्थान की बात कर रहे हैं, उसमें प्लैनेट्स कौन से, चंद्र से हमने शुरू किया है। हम स्थान में भी आगे बढ़ते हैं, एक तरफ वो भी चलता रहेगा, एक तरफ हम स्थान भी समझते जाएं। सो सेकंड हाउस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। कुंडली का सेकंड हाउस जो आपका जन्म लग्न स्थान है, उसके बाद वाला स्थान जो कुंडली का दूसरा स्थान कहा जाता है, धन स्थान कहा जाता है, वाणी का स्थान कहा जाता है। तो दूसरा नंबर जो है स्थान में, जो आपका असेंडेंट है, जो आपका लग्न स्थान है, जन्म लग्न, जहाँ लिखा होगा कि जन्म लग्न स्थान, तो वो उसके तुरंत बाद वाला जो स्थान है कुंडली का दूसरा स्थान धन स्थान है। उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या खूबियाँ है, उसकी क्यों अहमियत है, उसमें से क्या हमें मिलता है, क्या हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्या हमें ध्यान रखना है। ठीक है। सो सेकंड हाउस जो है उसको धन स्थान कहा जाता है। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सीधा कुंडली में धन स्थान देखते हैं कि भाई मेरे जीवन में धन कितना है, तो सीधा नज़र लोग करते हैं धन स्थान पे। तो धन स्थान से कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको कुछ और देखना पड़ता है। कर्म स्थान देखना पड़ता है, लक्ष्मी स्थान देखना पड़ता है। धन स्थान है क्या? तो धन स्थान वो है कि आप जो कर्म स्थान से आप कर्म करने जा रहे हैं, लक्ष्मी स्थान से जो लक्ष्मी आ रही है, उसका जो संचय हो रहा है आपके जीवन में, कितना धन संचय होगा, कितना धन की बचत होगी, वो वहाँ से पता चलता है। आपके जीवन में धन कितना टिकेगा, कितना है, वो वहाँ से पता चलता है। धन आएगा वो पता नहीं चलता है, जाएगा वो भी पता नहीं चलता है, क्योंकि व्यय स्थान है 12वां, वो जाने वाला स्थान है कि वो व्यय स्थान है, वो धन व्यय कराता है, हर किस्म का व्यय वहाँ से होता है। सो धन स्थान में सिर्फ और सिर्फ संचय है। तो संचय में आपको देखना आना चाहिए या समझना आना चाहिए कि इसमें कितना धन संचय है, इस कुंडली में इनके जीवन में धन कितना रहेगा, किस हद तक रहेगा, किस समय तक रहेगा, और क्यों रहेगा और क्यों नहीं रहेगा। धन स्थान को वाणी स्थान भी कहा जाता है। वाणी यानी स्पीच, हम जो बोलते हैं उसमें भी बहुत सी वाणी से ही सब कुछ होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वाणी से करते हैं। उनकी वाणी में ही वो ताकत होती है जिससे वो कमाई करते हैं, जिससे उनका निर्वाह चलता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाणी से प्रभावित करके लोगों को बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। तो वाणी में बहुत पावर है, और वही वाणी अगर आप सही समय पर सही जगह पर यूज़ नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वही वाणी आपके लिए नकारात्मक रूप से आपको फल देती है। क्यों? वाणी स्थान ऐसा है, देखिए मैं एक बहुत बारीक बात बताने जा रहा हूँ। ये धन स्थान भी है और वाणी का भी है। सो वाणी पे कंट्रोल करना हमें नहीं आया तो हम उसमें बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स पाएंगे। अब होता क्या है कि उसमें जो प्लैनेट्स बैठते हैं ना, वो हमसे वो चीज़ें करवाते हैं। सपोज आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह बैठा है वाणी के लिए, धन स्थान यानी वही वाणी स्थान है, उसी में ऐसा प्लैनेट बैठा है जो आप नहीं चाहते हुए भी उस बात को कह जाते हैं, कर जाते हैं उस चीज़ को, और सामने वाले को हर्ट करते हैं। तो आपके मन में वही चल रहा है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं ये बोलना ही नहीं चाहता हूँ, मैं मेरे दूर दूर तक मेरी सोच में ये बात थी नहीं, क्यों मैंने बोल दी। यहाँ वो प्लैनेट अपना काम करता है, वो ग्रह अपना काम करता है कि भाई वाणी तेरी जो है, जीवा जो है, उस पर मैं बैठा हूँ और मेरे हिसाब से तुझे बोलना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ ये होता है कि आपकी बात पहुँचनी चाहिए। ये बहुत एक लैंग्वेज है कि बात पहुँचना। सो जो आपने सोची है, जो आपके दिल में है, दिमाग में है, वो वाणी से उस तरफ पहुंचनी चाहिए। वो उसी तरीके से, उसी लिमिट में पहुंचनी चाहिए। उसकी जगह होता क्या है कि कुछ और पहुंच जाता है, एक दो वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, उस वजह से पूरी बात
बदल जाती है, आपका जो इंटेंशन है वो बदल जाता है, और उसी वजह से रिएक्शन जो आना चाहिए सामने से वो भी बदल जाता है, और जो प्रॉफिट या जो अच्छाई होनी चाहिए, अच्छी चीज़ बननी चाहिए, अच्छी बात बननी चाहिए थी, उसमें बदलाव आ जाता है, उसमें नकारात्मकता आ जाती है। तो वाणी का ये स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से आपको बहुत बड़ा धन का फ़ायदा होना था वो नहीं होता है। तो ये भी रीज़न है कि वाणी से धन क्यों चला जाता है और वाणी से ही धन क्यों आता है। तो जिनके वाणी के स्थान में, धन स्थान में अगर अच्छी पोजीशन में प्लैनेट्स बैठे हों, या उस स्थान का मालिक अच्छी पोजीशन में बैठा हो, या उस स्थान पर अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टियां हो, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और कभी कभी देखिए, कुंडली में 12 स्थान है, 12 स्थानों में 9 ग्रह जो मुख्य हैं वो बैठते हैं, तो कोई अच्छा भी होगा, कोई बुरा भी होगा। मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मेरा अनुभव हर बार हर वीडियो में वो यही है कि जहाँ पर कोई भी नेगेटिव ग्रह बैठा है तो उसमें से हमें क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वाणी के स्थान में केतु बैठा है, तो केतु जो है वो आपकी स्पीच को एब्सॉर्ब कर लेता है। जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह ही नहीं पाते हैं। मतलब एक होता है कि आप जो कह रहे हैं वो बात बदल जाना, और एक होता है कि आपकी बात ही आपके मन में रह जाए, आप पहुंचा ही नहीं पाए। सो वो केतु जो है ना, वो उसको पकड़ के रखता है, आपकी स्पीच को कंट्रोल में रखता है, अगर वो वाणी के स्थान में बैठा है। अब आपको केतु क्या बोलने देगा वो आपको पता होना चाहिए। आपको राहु बैठा है तो राहु क्या बोलने देगा और क्या नहीं बोलने देगा। वाई केतु आपको एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको बोलने नहीं देता, आपकी एनर्जी को पकड़ के रखता है, क्योंकि वो उस एरिया में आपको नहीं घुसने देता जिसमें उसको आपको नहीं जाने देना है। वो आपको उसी में ले जाता है जहां उसका प्रभुत्व है। यस, सो कोई भी प्लैनेट किसी भी स्थान में बैठा हो, उसका प्रभुत्व क्या है। अगर आप उस एरिया में उस स्थान के हिसाब से, जो उसके गुण हैं स्थान के, उसके हिसाब से उस ग्रह के जो गुण हैं वो मिला के आप उस एरिया में जाएंगे, उस तरह से आप करेंगे काम, बिहेव करेंगे, बातें करेंगे, चाहे स्पीच का स्थान हो, चाहे चौथा स्थान हो, 10वां स्थान हो, कोई भी स्थान हो, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो राजा है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो आपको वो बेनिफिट देगा। अगर आप उसके अलावा कुछ और करेंगे तो वो आपको मैं सेकेंड हाउस की बात करूं तो स्पीचलेस कर लेगा, आपको वाणी होते हुए भी कुछ नहीं करने देगा। तो ये है धन स्थान, उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिटेल में जाएंगे। थैंक यू।